इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने चाहते हैं कि जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान नहीं दी थी तो ऐसी सूरत में सुबह नहीं हुई थी और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर के पास आए और फरमाया कि जब तक बिलाल अज़ान नहीं देंगे तो उस वक्त तक सुबह नहीं होगी। तो क्या ये रिवायत यानी हदीस सही है या ये मफ़हूम हदीस पाक के अंदर मौजूद है या नहीं, और क्या ऐसी कोई हदीस है या नहीं? जी नहीं, ऐसी कोई हदीस पाक नहीं है कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई। कव्वाली के अंदर तो बहुत ज़्यादा मशहूर ये चलती है कि होगी ना सुबह देंगे ना जब तक अज़ान बिलाल, मगर ये कि मालूम नहीं कहाँ से रिवायत ये चली है। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, और उलमा से भी कभी ऐसा कोई सुनी नहीं गई बात, ना पढ़ी गई कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी सुबह नहीं हुई। ये दरअसल मन गढ़ंत रिवायत है जो सहाबी के बारे में चलती चली आ रही है। लोग इसको हक़ भी समझते हैं, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत के अंदर ही जानते हैं कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई। हालांकि ये बात सच्ची नहीं है। मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तावा शारे बुखारी के अंदर बिल्कुल साफ़ मना फरमाया कि ये रिवायत बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसकी कोई असल नहीं है। आप उसका एक दफ़ा मुताला भी कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और एक सोचने वाली बात दरअसल यहाँ अकल की ये है कि अगर सुबह नहीं होगी या सूरज नहीं निकलेगा तो वहाँ सिर्फ एक शख्स को तो मालूम नहीं चलेगा, पूरा इलाका या वहाँ इलाके के रहने वाले लोग भी वाकिफ़ होंगे कि भाई आज सूरज नहीं निकला। तो कोई तो ऐसा सहाबी होना चाहिए था कि जिन्होंने ये हदीस को कहीं और रिवायत किया होता। मिसाल के तौर पे अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम कोई बात इरशाद फरमा रहे हैं और वहाँ मजमे में 10 सहाबा बैठे हैं तो जाहिर है कि ये 10 सहाबा अलग अलग जगहों पे जाके रिवायत करेंगे, यानी किसी की रिवायत किसी सहाबा से पहुँचेगी, किसी की रिवायत किसी सहाबा से, क्योंकि मजमे में 10 लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पानी को फरमाया कि बैठ के पीना सुन्नत है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के हदीस का कायदा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक मजमे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ के पानी पीना सुन्नत है, वहाँ पे 20 सहाबी बैठे हैं। अब आपने किसी हदीस में पढ़ा कि यह हदीस हज़रत उमर से मरवी है कि हज़रत उमर ने कहा कि हुज़ूर ने फरमाया। दूसरी किताब के अंदर ये कहा गया कि यह हदीस हज़रत बिलाल से मरवी है कि हज़रत बिलाल ने कहा कि हुज़ूर ने फरमाया बैठ के पानी पियो। तीसरी किताब में आप देखोगे हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि हुज़ूर ने। आप कहोगे कि तीनों अलग अलग सहाबी की रिवायत किस तरह हुई? तो क्योंकि एक मजमे में 10 सहाबी थे तो 10 उन्हें अलग अलग जाके रिवायत करी होगी, तो इसलिए रिवायतों में और सहाबियों में थोड़ी सी यानी तब्दीली मुमकिन होती है कि ऐसा हो जाता है। मगर ये हदीस में अगर मिसाल के तौर आप समझ लें कि वहाँ अगर ऐसी जमात नहीं थी तो जो सहाबी उस वक्त मौजूद थे उस शहर में कि सूरज नहीं निकला, हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी, तो किसी को तो इसकी ख़बर होनी चाहिए थी। कोई और तो आके हुज़ूर से रिवायत करता क्या जैसा मामला हुआ है तो हुज़ूर उनको बताते, हज़रत बिलाल बताते, या शहर में और कोई तो जिक्र करता कि भाई आज सुबह नहीं हुई। मगर किसी मोतबर किताब के अंदर ऐसी कोई रिवायत तो मौजूद नहीं है कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई थी। तो इस तरीके के मामले ये मन गढ़ंत, इनसे परहेज़ करना चाहिए। अब रहा ये कि इनकी रिवायत दरअसल चली कहाँ से, तो इनकी असल बस इतनी सी है कि कव्वाली की टीम में ताली बजाने वाले ने बाँसुरी वाले से सुना, बाँसुरी वाले ने पियानो वाले बजाने वाले से सुना, उसने कहा कि मुझसे आगे हारमोनियम वाले ने रिवायत की कि जब तक हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं। बस ये रिवायत उन्हीं कव्वालों तक ही सीमित है कि ये अपने ढोल वाले से रिवायत करते हैं, ढोल वाले बाँसुरी वाले से, और बाँसुरी वाले ताली वाले से, ताली वाले हारमोन वाले से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने ऐसा फरमाया। इसके अलावा तो मुझे नहीं मालूम कि कोई सही हदीस के अंदर इस तरीके का मामला है। बिलफ़र्ज़ अगर हो भी तो वो शख्स मुझे स्कैन वगैरह भेज दे ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए कि हाँ ये हदीस सही है कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी थी तो सुबह नहीं हुई थी। मगर ये कि बात ये बिल्कुल झूठी है, इससे एहतियात करना चाहिए। पत्थर में हसन